पवन सिंह आरजेडी के हाथ मजबूत कर सकते हैं। ये हम नहीं बल्कि पवन सिंह खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। हाल फिलहाल में कयास लगाया गया था कि पवन सिंह अब जनसुराज शामिल करेंगे और बहुत बड़े तरीका से उनका प्रचार प्रसार भी हुआ था कि जनसुराज शामिल करेंगे। और ये प्रचार मनीष कश्यप किए थे, क्योंकि जब पवन सिंह से मिलकर आए थे तब मनीष कश्यप उतावले में बहुत ही इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने पवन सिंह से भी जाकर मिला था। लेकिन जब मीडिया वाला मनीष कश्यप से पूछें कि क्या पवन सिंह को भी आप जनसुराज में लाइएगा, तो मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होने से पहले ही बहुत ही अगरा के बोले थे कि मैं ही नहीं, भोजपुरी के तमाम स्टार आ रहे हैं जनसुराज में। लेकिन जब पवन सिंह से पूछा गया इंडिया टीवी पर सवाल कि क्या आप जनसुराज को किस तरीक़ा से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे उनके बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि जब मेरे गांव में गए थे और मीडिया वाले ने पूछा कि पवन सिंह के क्षेत्र है कैसा आपको लग रहा है, तो प्रशांत किशोर ने क्लियर जवाब दिया कि राजनीति किसी का बपौती नहीं होता है। उस समय ही हमारे दिल में बुरा लगा और मैं उनसे थोड़ा नाराज हूँ। लेकिन जब उसी मंच पर मीडिया वाले जब पूछे तेजस्वी यादव कैसा नेता हैं, तो पवन सिंह ने खुलकर कहा कि हाँ, तेजस्वी यादव बहुत सुंदर नेता है और उन युवक नेता हैं और नौजवानों के बात समझते हैं और उनके मिलना जुलना, इतना गर्मी में इतना धूप में जब इधर उधर जाकर लोगों से मिलते हैं, पसीना बहाते हैं, कहीं गाड़ी के बोनट पर भी देखते हैं कि खाना खाने लगते हैं, तो उनका हमें व्यवहार अच्छा लगता है। और वो मिट्टी से जुड़े हुए नेता हैं, अपने आप को मिट्टी से जोड़ कर रखते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बात सुनते हैं, जनता के काम करते हैं। तेजस्वी यादव हमें पर्सनली अच्छा लगता है, उनको हम देखते रहते हैं। पवन सिंह ने जब इस तरीक़ा से बयान दिया तब साफ क्यास लगाने लगा गया कि पवन सिंह आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ले तो पवन सिंह की तरफ से कोई सूचना नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि तेजस्वी यादव की तरफ पवन सिंह को झुकाव तो जरूर हुई है। आगे देखिए क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आरजेडी शामिल करना चाहिए पवन सिंह को।